फाजिल का पुनर्वारण किया जा रहा है। यहाँ पे अपन मतलब क्या क्या दे रहे हैं सर? सारी बुक्स रखी हुई है जिनको चाहिए ऐसे सारी, और वो अपनी पढ़ाई करते हैं। आप खुद भी लेके आते हैं? खुद की पढ़ाई करते हैं। उनको स्पेस के सब में सर नेट कनेक्शन दे रखा है। अच्छा, नेट का है। अच्छा, सब कुछ दे रखा है, सब अपने बहुत ही अच्छा। आज विचार भी किया है कि क्यों ना पहले 10 टैबलेट ला के दी जाए। अच्छा, टैबलेट को अपने कंप्यूटर करना अच्छा रहेगा। इसका उद्घाटन किया जा रहा है। इस पाठशाला की स्थापना 1977 एक बार 56 बच्चे डिजिटल लाइब्रेरी केवल छात्राओं के लिए इस कार्यक्रम में उपस्थित हम सबके मध्य अशोकनगर के जलाधीश महोदय श्रीमान आदित्य सिंह जी, हमारे अशोकनगर के पुलिस अधीक्षक महोदय आदरणीय मिश्रा जी, अशोकनगर क्षेत्र के पूर्व के विधायक सम्माननीय बड़े भाई जजपाल सिंह जी, इस पार्क को सर जो आप देख रहे हैं इसको विकसित करने में जिनका महत्वपूर्ण योगदान है, ऐसे महेंद्र भरद्वाज जी, राशिद खान चिन्ना जी, सतपाल लोधी जी, मनीष रेड्डी जी, मनोज शर्मा जी, धर्मेंद्र रघुवंशी जी, गोपाल जी, विपिन जी, राजकुमार यादव जी, सीएमओ साहब, उपस्थित सभी पत्रकार बंधु और सभी बेटियां। सर 1977 या 75 के आसपास इस वाचनालय का निर्माण किया गया था और उस समय नगर पालिका के अध्यक्ष ऊधम सिंह जी रघुवंशी हुआ करते थे। और इस वाचनालय को सर बहुत लंबे अरसे से लोगों ने यहाँ किताबें और अखबार पढ़ने का एक प्रचलन था और बहुत सारे बुजुर्ग और युवा यहाँ बैठते थे, कार्य करते थे। हमने हमारी परिवार लगभग 2 साल इसमें बॉयज गर्ल्स दोनों की लाइब्रेरी प्रारंभ की, संपूर्ण सुविधा युक्त इस लाइब्रेरी को प्रारंभ किया। परंतु कुछ दिनों से देखने में आया कि लाइब्रेरी को 2 रूप में किया जाए, अब गर्ल्स अलग और बॉयज अलग। तो सर गर्ल्स को इसमें चला रहे हैं, इसमें 56 बच्चियां एक साथ बैठ सकती हैं। इसके बाद भी यदि और बच्चियां भी आती हैं तो उसमें लगभग 20 बच्चियों को और बैठने की व्यवस्था है। सर इसको वाईफाई के माध्यम से सुसज्जित है। इसको पूर्ण रूप से इस तरह तैयार किया गया है ताकि सुबह से लेकर बच्चे शाम तक अच्छी तरह से पढ़ सकें। ठंडों में इसका समय कम कर देते हैं, वैसे इसका समय 8 या 9 बजे तक रहता है, इस तरह रहता है। और हमने जो बॉयज लाइब्रेरी की तैयारी की है वो सर स्टेडियम में हमारे पास जगह है, तो हम 3 कमरों को वहाँ को एक साथ करके उसमें 50 बच्चों को 50 बॉयज को लाइब्रेरी बनाने की तैयारी कर रहे हैं। इस लाइब्रेरी को जब हमने प्रारंभ किया था तो इस सोच के साथ किया था कि हमारे शहर के जो बच्चे हैं वो अपनी पढ़ाई, यहाँ पे सर प्राइवेट लाइब्रेरी बहुत है यहाँ पे, और हम निःशुल्क पूर्ण रूप से निःशुल्क चलाते हैं, सारी सुविधाएं देते हैं। तो हमने कोशिश की है कि हमारे शहर के बच्चे कुछ करके इस लाइब्रेरी के माध्यम से यदि आगे बढ़ेंगे तो हमारी परिषद को भी याद रखेंगे। और अशोकनगर का नाम में सर मैं नगर पालिका का पार्षद था और आदरणीय जजपाल सिंह जी विधायक नगर पालिका अध्यक्ष थे। तो उस समय महेंद्र भरद्वाज जी एक समिति चलाते थे, तो उन्होंने इनको एक पार्क दे दिया था काम करने के लिए, सुसज्जित करने के लिए। तो मैंने सर भारी विरोध किया था कि आप इनका नाम हटाइए इस तरह से, लेकिन इनने अच्छा एक नेहरू पार्क, पटेल पार्क का निर्माण किया है। मैं सभी बच्चियों को बहुत शुभकामनाएं देता हूं और मैं कहता हूं कि यदि इस लाइब्रेरी में, आपकी इस लाइब्रेरी में किसी प्रकार की कोई समस्या होगी, कोई बात होगी तो आप हमको कहेंगे, अच्छी बात होगी तो सारे शहर में कहेंगे, सारे लोगों से कहेंगे, कुछ कमी होगी, कोई परेशानी होगी तो वो आप हमसे कहेंगे। वो बहुत बुरा लगता है जब हम इसको निःशुल्क चलाते हैं, सारी व्यवस्थाएं देते हैं, 4 स्टाफ यहाँ देते हैं, सब सुविधाएं देने के बावजूद यदि आप बाहर जाके इसकी शिकायत करते हैं तो थोड़ा मन को बुरा लगता है कि संपूर्ण सुविधाएं देने के बावजूद भी आपको शिकायत हमसे करिएगा, अच्छी बात हो तो बाहर जाइएगा। मैं एक उदाहरण देकर अपनी बात को समाप्त करता हूँ कि यदि अपने घर में कोई सिलेंडर खत्म हो जाए या कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चे को नहीं पढ़ा पाए और समय पर फीस जमा नहीं कर पाए, तो क्या वो फीस जमा नहीं कर पाता तो अपन मोहल्ले और रिश्तेदारों को जाके कहते हैं कि मेरे पिताजी फीस जमा नहीं कर पा रहे हैं? नहीं कहते। सिलेंडर भी जब खत्म हो जाता है तो हम एजेंसी को टेलीफोन करते हैं और हमारा नंबर नहीं लगा होता है तो हमें 1 दिन बाद मिलता है।
इसलिए यदि नेट भी खत्म हो जाता है या पानी की समस्या आती है, टॉयलेट की, सर हमने उस समय आज से 6 महीने पहले जब ये समस्या आई थी तो हमने 4.5 लाख रुपए से बच्चियों के लिए टॉयलेट का निर्माण किया। तो मेरा आपसे बस यही आग्रह है, आप सभी बेटियां बहुत पढ़ें, खूब पढ़ लिख कर अशोकनगर का नाम रोशन करें और नगर पालिका जो आपको सुविधा दे रही है इसका खूब उपयोग करें। जब भी कोई समस्या हो तो निश्चित रूप से हमें याद करें, हम संपूर्ण सुविधाओं के लिए लाइब्रेरी आपको सपोर्ट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। सभी अधिकारी कर्मचारी, सभी सम्मानीय जन और यहाँ सभी यहाँ उपस्थित बच्चियाँ, मेरी बेटियों के समान सभी बच्चियों, मैं सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और बधाई देता हूँ कि एक अच्छा प्रयास है नगर पालिका का। तो दरअसल नीरज ने भी कहा था कि बच्चियों को भी पता होना चाहिए कि इसने बहुत विरोध किया था इसका 2000 में। ये सर ये पार्क बहुत पुराना था, लेकिन जब 99 में इसकी ये हालत थी कि ये एक शराबियों का, जुआरियों का अड्डा था और यहाँ पे आसपास जितना कचरा घरों का निकलता था तो ये एक तरह से टंचिंग ग्राउंड तरह यूज होता था, एक भी पेड़ नहीं था। तो अब ये महेंद्र, क्योंकि इसने एक ये पार्क, एक पटेल पार्क आपने देखा होगा, दोनों मैदान थे वहाँ। केवल यही गाँव जितने मतलब गलत काम हो सकते थे, दारू पीना, नशे, जुआड़ी, वो सारे लोगों का अड्डे होते थे। तो इसने कहा, मैं नगर पालिका अध्यक्ष था तो हम आए थे, तो ये ऐसी एक व्यायामशाला चलाता था। तो इससे बात इसने कहा वैसे ही पार्क, मेरे मन में आया तो पार्क है तो पार्क होना चाहिए, नाम पार्क है। तो इसने कहा हम जन सहयोग से हम करेंगे। तो मैंने कहा जन सहयोग नहीं, लेकिन देख रेख तुम्हें करना पड़ेगा, मैं तुमको सौंपता हूँ दोनों। मैंने परिषद में प्रस्ताव लाया, तुमने विरोध किया बहुत कि क्या कर रहे हो, और उसका भारी सख्त विरोध हुआ क्योंकि ये जो तब ये दोबारा शुरू हो पाई। और नीरज और इसकी पूरी परिषद को मैं इस बात के लिए बधाई देता हूँ कि उन्होंने हमारी बच्चियों की चिंता करके और ये एक प्रयास किया है कि बच्चियाँ हमारे शहर की, और मैं देखता हूँ कि आज हमारे शहर की बेटियाँ बेटे कई कंपटीशन में, इवन यूपीएससी में भी निकल रहे हैं अशोकनगर के बच्चे। तो ये हमारे लिए बड़ी शान की बात है। और मैं चाहता हूँ यहाँ जो बेटियाँ बैठी हैं, बेटे आप लोगों के पास पीठ आ रही है, ठीक है ना। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि एक ये कहना कई बार देखने में आता है कि उन्होंने कहा हम शिकायत करते हैं, कभी कोई हम असफल हो गए तो शिकायतें 50 हमारे पास ही होती हैं। उन्होंने कोई हमारे यहाँ सुविधा नहीं थी, पढ़ने की सुविधा नहीं थी, या कभी परिवार को ही दोष देने लगते हैं। कई बार तो बच्चे मम्मी हमसे काम ही कराते थे, होता ना कई बार, क्यों बहाने बना। फिर हम क्या होता है, एक्चुअली कमजोरी हमारी होती है, कमी रही पढ़ने में हमारे, हमने ईमानदारी से प्रयास नहीं किया, मेहनत नहीं की। तो मैं तो केवल एक बात मेरे मन में आ रही थी, कलेक्टर साहब, एसपी साहब, कि बच्चों से मैं आप गौर करो, अभी हम कितनी देर से बैठे हैं, अभी लंबे समय से क्यों बैठे थे पता है आपको? हम सर लोगों का इंतजार कर रहे थे। तो ये सर का इंतजार नहीं कर रहे थे, इन्होंने जो पढ़ाई की है, जो मेहनत की है, उसने मजबूर किया हमें कि हम सर इन लोगों का इंतजार करें। बेटे ऐसी अभी आपके पास आए हैं आपको। अब हम लोग जब हमने होश संभाला, होश का मतलब ये कि जब हम ये सब चीजें समझे कि क्या होता है, तब तक हम लोग उस स्थिति से आगे निकल गए थे। तो हमारे पास कुछ बचा नहीं था करने को कि हम कोशिश करते, लेकिन मन में आज भी पीड़ा रहती है। मैं सर लेक्चरर बन गया था तो बोला जी के टाइम राजचंद्र स्कूल में, तो तब मन में ये था कि यार ये नहीं कुछ अच्छा बनते तो जाते, तो नहीं गए। हालांकि उसका भी मुझे अफसोस है आज तक कि मुझे वो करना चाहिए था। तो मेरा कहना ये है बेटे कि अभी आप लोगों के टाइम, आपके पास वो समय, लेकिन ये समय जब निकल जाए, अभी आप लोगों को एक्चुअली आपका जीवन स्टार्ट नहीं हुआ अभी आपका, आप अभी, और ये बहाना नहीं चलेगा कि मैं एक चीज हमेशा पूछता हूँ कि क्लास में जो आपकी सहेली या क्लास की कोई बच्ची टॉप आती है और बाकी सब उससे पीछे हैं, तो उनमें और उनमें कभी देखना आपने कि क्या फर्क है। ऐसा नहीं कि अकल ज्यादा है उसमें। हम सब लोग बैठे, ये पार्षद है, एमएलए रहा, ये अध्यक्ष है, तो योग्यता में कोई ये नहीं है कि मैं ज्यादा योग्य या नीरज ज्यादा योग्य था इसलिए बन गया, ठीक है ना। उसने मेहनत ज्यादा की,
और कई लोग हैं जो लगे हैं जीवन में लेकिन मेहनत करते नहीं और इच्छा रखते हैं कि मुझे ये बनना है। आपको मेहनत करना पड़ेगा। तो आप लोग मेहनत, चूंकि जिसने भी टॉप किया क्लास में किसी भी तरह से वो तुमसे ज्यादा होशियार नहीं है, फर्क केवल है कि उसने मेहनत की जबरदस्त, आपने नहीं किया। अब उसको आप कोई भी बहाना बना सकते हो कि नहीं नहीं मेरे इसलिए। तो बेटे ये है, असंभव नाम का कोई शब्द है नहीं दुनिया में, वो इंसान के आगे तो कुछ है ही नहीं असंभव। वो ठान लेके मुझे ये करना है, और जहां वो असफल हो रहा है तो शुद्ध रूप से कभी किसी को दोष मत देना जीवन में, खुद जिम्मेदार होता है उसके लिए जब आदमी असफल। बहुत अच्छा कार्य ये हुआ है आप लोगों के लिए। आप लोगों की इच्छा, जिज्ञासा और मेहनत को देखते हुए ही ये किया गया होगा। निश्चित रूप से ये देखा गया होगा कि आप पढ़ना चाहते हैं, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, इसलिए ये स्थान आपके लिए बहुत अच्छे तरीके से बनाया गया। अभी हम लोग अंदर अवलोकन करके आए, वहाँ अलग अलग आपके बैठने की व्यवस्था है, आपके लैपटॉप या मोबाइल के लिए अलग व्यवस्था की गई है ताकि आप नेट के माध्यम से भी जो अध्ययन करना है कर सकें। लाइब्रेरी एक ऐसा स्थान होता है जहां आप एकाग्रचित्त होकर अपनी पढ़ाई, अपना अध्ययन कर सकते हैं। शायद ये और कहीं नहीं कर पाते, ना घर में कर पाते हैं, ना क्लास में कर पाते हैं, ना अपने दोस्तों के साथ कर पाते हैं। और इसका उसी तरह से इस्तेमाल भी आप लोग करेंगे, ऐसी मेरी आशा अभिलाषा है। और जब आप एकाग्रचित्त होके किसी चीज़ का अध्ययन करते हैं तो निश्चित रूप से वो आपको बहुत लाभ देता है, और उसमें जो आपकी तैयारी होती है उस माध्यम से वो आपको बहुत सर्वोच्च ऊंचाई पर ले जाती है। जैसा कि अभी बताया गया कि आप में से काफ़ी ऐसी भी बच्चियां हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं की भी तैयारी कर रही हैं, बाकी अन्य परीक्षाओं की भी तैयारी कर रही हैं। मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। एकाग्रचित्त होके मेहनत और लगन के साथ आगे बढ़िए। यहाँ हम सब जितने भी शासन हमेशा स्वागत रहेगा। हमारे माननीय कलेक्टर साहब यूपीएससी के माध्यम से आए हैं, वो आपको हमेशा मार्गदर्शन के लिए तैयार रहेंगे। हम और हमारी टीम है वो हमेशा आपके लिए इस दिशा में अग्रसर करने के लिए तैयार रहेगी। मैं आपको आपके उज्जवल भविष्य की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। और हमारे समस्त पार्षदगण, और आज जिनके लिए ये पूरा हम लोगों ने नगर पालिका ने यहाँ पे जो सुविधा क्रिएट की है, हमारे सभी छात्राएं और सभी गणमान्य नागरिक, क्योंकि इतनी अच्छी अच्छी बातें सबने कह दी हैं तो मुझे लग रहा है कि ज़्यादा ज्ञान अब है नहीं मेरे पास देने के लिए। खासकर जसपाल जी ने जो दिया, मुझे लग रहा है कि आप अभी भी लेक्चरर के लिए सुटेबल हैं जसपाल जी। मैं बिल्कुल इस पाठशाला में आना चाहूँगा। बट सबने बहुत अच्छी बातें की, खासकर कि आप सभी बच्चों के साथ, जैसे अभी मैं अध्यक्ष जी से बात कर रहा था, कल से हम लोग ये डिसाइड कर रहे थे कि कब करना है, तो जब भी आपने कहा कि आना है तो हम लोग ने कहा बिल्कुल ये हम लोग, मैं और एसपी साहब बिल्कुल आएंगे, क्योंकि छात्र छात्राओं से बात करना हमारे लिए सबसे, कह सकते हैं, सबसे अच्छा यूज ऑफ टाइम होता है। खासकर थोड़ा सा हम लोग भी अपने उस एरा में जाते हैं जब आपके जैसे हम लोग भी छात्र थे और सारी चीजें, पढ़ाई लिखाई तो करते ही थे, बहुत सारी बदमाशियां भी करते थे। तो आप सबके अंदर जो अभी चेहरे में जो एक सब मुस्कान आ रहा है कि हाँ बढ़िया चल रहा है, ज्ञान तो खूब मिल रहा है, बट एक जो अंदर का शरारतीपन है वो भी देखने को मिलता है। तो अपना बचपन भी हम लोग को याद आता है। तो ये जो, जैसा कि सबने कहा, ये जो टाइम है इसको बहुत अच्छे से यूज करें। ये जो एनर्जी इस टाइम आपके पास होती है ना, इसको हम लोग दोनों दिशा में एनर्जी को इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इस समय कहते हैं अगर आप अपना ये 2-3 साल, और हमारे स्मार्टफोन्स के कारण आता है, तो वो भी थोड़ा सा हम लोगों को केयरफुल रहना होता है। तो आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि इतनी अच्छी धरोहर आप लोगों को दी है, और खासकर यहाँ पे जब आप आए तो अपने जो भी लक्ष्य आपने डिसाइड किया है कृपया उस पर ही फोकस करें। घर से बाहर निकलते हैं आप लोग, यहाँ पे आते हैं, या आप आगे भी जहाँ भी जाएंगे, हमेशा याद रखिए, जैसा आपको अभी बता रहे थे भाई साहब की, आपके माता पिता की बहुत एस्पिरेशन है। यहाँ तक हम लोग सिर्फ इसीलिए आए हैं क्योंकि हमने उनकी बातें सुनी, टीचर्स की बातें सुनी, समाज के बड़ों की बातें सुनी, और ऐसा जैसे बता रहे थे जसपाल जी, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऐसे नहीं होता है कि भगवान ने उसको अलग से बनाया है, उसकी मेहनत के कारण वो बनते हैं। तो आप सब लोग खूब मेहनत करें, ये एज है मेहनत करने की। एक टाइम बाद आप जितने भी मेहनत कर लें आप अपने जीवन में बहुत ज़्यादा
अंतर नहीं ला सकते, परंतु ये वो टाइम है जब आप मेहनत करके अपना पूरा भविष्य और अपने कहते हैं ना जो भी आपका अतीत रहा है उसको छोड़ के अपना भविष्य आप वैसे लिख सकते हैं जैसा कि आप स्वयं लिखना चाहते हैं। ठीक है, और एक स्टूडेंट की अच्छी 5 क्वालिटीज होती हैं, वो पढ़ा है वो श्लोक सबने? काक चेष्टा, बको ध्यानम और स्वान निद्रा, अल्पहारी और ग्रह त्याग। ठीक है, ये 5 चीजें हमेशा याद रखिएगा। आज भी मतलब हम लोग, अब तो खैर ठीक है लगता नहीं है, लेकिन आज भी मैं पढ़ता हूँ, आज भी मैं अभी भी एग्जाम्स लिख रहा हूँ, अभी भी देता हूँ कि पढ़ने का कोई उम्र नहीं होता और हमेशा अपने आप को एक छात्र मान के चलना है। और छात्र इसलिए नहीं कि हम कुछ पढ़ रहे हैं, क्लास जा रहे हैं। डिसिप्लिन इज द फर्स्ट थिंग जो स्टूडेंट की लाइफ को डिफाइन करता है। तो सुबह उठने से लेके रात को सोने का समय जो भी आपका शेड्यूल होता है, कुछ लोग रात को पढ़ते हैं, कुछ सुबह पढ़ते हैं, तो उन सब चीज़ों को कीजिए। क्योंकि ये मेरा फेवरेट टॉपिक है, बच्चों से बात करना तो हम बहुत लंबा आपको खींच सकते हैं, बोर कर सकते हैं, बट आज क्योंकि समय कम है, आप सबके साथ फिर से कभी आएंगे। जो भी आप लोग एग्जाम्स लिख रहे हैं उसके लिए हम लोग और आपको क्या अच्छे से हेल्प कर सकते हैं। और टाइम का बहुत ज़्यादा यूटिलाइज कीजिएगा। अभी आप जिस एज में बैठे हैं आपको लग रहा है कि टाइम बहुत है हमारे पास और हमेशा कहते हैं ना जीवन बड़ा खुश रहेगा और ऐसे ही चलता रहेगा, ऐसा नहीं है। लाइफ बहुत जल्दी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज से आपके कंधों पे डालेगी और उसको आपको झेलने के लिए उतना पावर और उतना आपको नॉलेज चाहिए होगा। तो आपको उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप लोगों से ऐसे ही हम लोग अपेक्षा करेंगे आप लोग खूब मेहनत करें और अशोकनगर का नाम खूब और उजागर करें। थैंक यू। मुझे हमेशा फाइनेंस में बहुत इंटरेस्ट रहता है, जो अब हम अपने इंटरेस्ट का पढ़ सकते हैं। एक समय जो रहता है वो हमें वही पढ़ना होता है जो 12th क्लास में जो सिलेबस रहता है, फिर वो पढ़ना होता है जो हमें कॉलेज में पढ़ाते हैं, फिर वो एग्ज़ाम के लिए पढ़ना होता है। अब मैं वो पढ़ रहा हूँ जिसमें मुझे एक्चुअली में रुचि है और भविष्य में मैं कभी, जैसे अभी हम लोग कलेक्टर हैं, आगे जब कभी कोई दायित्व मिलेगा तो फाइनेंस का जो सेक्टर है उसके लिए मैं हमेशा चाहता हूँ पढ़ना। बट बेसिकली ये नहीं है कि हम क्या दे रहे हैं, बात ये है कि आप पढ़ते हो तो उससे आपके अंदर एक कहते हैं ना, एक आपके अंदर का एक इंसान जो है वो अच्छा इंसान जो है वो जागा रहता है और वो आपको हम्बल रखता है कि अभी भी इतनी सारी चीज़ें हैं जो आपको पता नहीं है। आजकल क्योंकि सोशल मीडिया के आने से जो ज्ञानियों की संख्या बहुत बढ़ गई है ना, पीपल आर गिविंग यू ज्ञान अबाउट एवरीथिंग, बट आप अगर एक्चुअल में देखो उनको नॉलेज किस चीज़ का क्या है, चाहे वो अध्यात्म का हो चाहे वो किसी भी चीज़ का हो, तो मैं इसलिए बस एक पढ़ने का एक बहाना मिल जाता है इसी बहाने, इसलिए मैं देता हूँ। एंड सर नीरज सर से बस एक ही रिक्वेस्ट है, आपने बहुत सारी चीज़ें की हमारे लिए, थैंक यू सो मच सर। बट जैसे कि कभी कभी बहुत ज़्यादा हॉलीडेज गैप हो जाता है ना, तो फिर एकदम से कॉन्सेंट्रेशन हट जाता है एंड फिर एग्ज़ाम्स भी आ रहे हैं, बहुत सारी वैकेंसीज हैं, तो मतलब आप ट्राई करो कि लाइब्रेरी ज़्यादा से ज़्यादा ओपन रहे बस। एंड सर जजेस सर आप बोल रहे थे कि आप रिग्रेट कर रहे हो किसी पोजीशन को छोड़ना, बट ऑलरेडी यू आर एट अ वेरी गुड पोजीशन सर, यू आर अ गुड पॉलिटिशियन। थैंक यू। जब मैं फाइनेंस पढ़ रहा हूँ तो जरूरत पड़ेगी तो मुझे करने के लिए बुला भी सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। और कोई बेटे कोई कुछ मन में किसी को सवाल हो तो संकोच मत करो, ठीक है बेटे। और किसी को मन में कोई नहीं? ठीक है बेटे, शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।